इंडिया जब तक टूर्नामेंट में रहता है सभी दबा के पैसा कमाते हैं। जहाँ इंटरनेट नहीं पहुंचा वहाँ विराट कोहली और धोनी पहुंच गए। जिस बीसीसीआई को इंग्लैंड ने 2 एक्स्ट्रा टिकट्स देने से मना कर दिया था वो आज सबके सर पे बैठा हुआ है। कई लोगों ने तो आईपीएल को मनी मेकिंग मशीन भी बोल दिया था, तो जितना किया कराया था उस सब पे पानी फैल गया। बीसीसीआई ने उससे 5 गुना ज्यादा ऑफर किया था। बदले में धीरूभाई अंबानी ने भी बीसीसीआई को फंड्स देने से मना। देखिए पूरे वर्ल्ड में 108 कंट्रीज ऐसी हैं जो क्रिकेट खेलती हैं और उन 108 में से सिर्फ 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलती हैं। और आईसीसी का वर्ल्ड कप वही कंट्रीज खेल सकती हैं जो ऑफिशियल टेस्ट मैचेस खेलने के लिए क्वालिफाइड है और इन्हीं 12 कंट्रीज को बोला जाता है फुल मेंबर्स और बाकी के 96 कंट्रीज है एसोसिएट मेंबर्स, यानी कि ये कंट्रीज ऑफिशियल टेस्ट मैचेस खेलने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। और अब जो ये 12 फुल मेंबर्स है इनमें से एक है इंडिया और इंडिया में क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई। देखिए इंडिया की लगभग आधी से ज्यादा पॉपुलेशन क्रिकेट देखती है, यानी कि 50% से भी ज्यादा लोग क्रिकेट देखते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वर्ल्ड क्रिकेट का 80% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है, यानी कि 108 कंट्रीज में जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 80% इंडिया से जाता है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई की नेटवर्थ लगभग $2.25 बिलियन की है और बाकी जितनी भी कंट्रीज है उनके क्रिकेट बोर्ड्स तो इसके आसपास भी नहीं है। जिस बीसीसीआई को इंग्लैंड ने 2 एक्स्ट्रा टिकट्स देने से मना कर दिया था वो आज सबके सर पे बैठा हुआ है। तो ये हुआ कैसे? बीसीसीआई इतना पावरफुल बना कैसे? इसके लिए हमें बीसीसीआई की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। देखिए क्रिकेट पहले एक ब्रिटिश गेम था और ब्रिटिश के आने से पहले ना तो इंडिया में से कोई खेलता था और ना ही कोई जानता था। और जहां जहां ब्रिटिशर्स पहुंचे पीछे पीछे क्रिकेट भी वहां पहुंच गया। और यही रीजन है जिन कंट्रीज में ब्रिटिश ने रूल नहीं किया क्रिकेट वहां उतना ज्यादा पॉपुलर हुआ ही नहीं। रशिया को देख लीजिए 1996 में क्रिकेट शुरू किया, चाइना ने 2009 में शुरू किया और आज भी इन कंट्रीज में दूसरे स्पोर्ट्स के मुकाबले क्रिकेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। देखिए भारत में 17th सेंचुरी में क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ और जो शुरुआती मैचेस थे वो ब्रिटिश एंड ब्रिटिश सेटलर्स के बीच में खेले जाते थे। फिर 1792 में कैलकाटा क्रिकेट क्लब बनाया गया, ये ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। और मजे की बात तो ये थी यही वो क्रिकेट क्लब था जिसकी वजह से बीसीसीआई बन पाई थी। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ये हुआ कैसे था, लेकिन उस टाइम पे भी मोस्टली ब्रिटिशर्स ही क्रिकेट खेला करते थे। फिर 1848 में पारसीज ने क्रिकेट को खेलना शुरू किया और फिर कई सारे क्लब्स ओपन हुए। धीरे धीरे क्रिकेट पॉपुलर हो रहा था बट जो मैचेस थे वो लोकल लेवल पे होते थे, कोई बड़े मैचेस नहीं होते थे और कई सालों तक ऐसा चलता रहा। फिर 1926 में कैलकाटा क्रिकेट क्लब के 2 डेलीगेट्स लंदन गए और वहां जाकर एक मीटिंग अटेंड करी और उसमें यह प्रपोजल रखा कि इंडिया को भी इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद 3 से 4 मीटिंग्स और हुई एंड 1928 में बीसीसीआई को बनाया गया एंड इंडिया को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की मान्यता दी गई। आर.ई. ग्रैंडगॉन जो एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे उन्हें बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया एंड बीसीसीआई को एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाया गया था और आज भी बीसीसीआई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करती है। देखिए बीसीसीआई के अंदर कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही बीसीसीआई चाहता है कि गवर्नमेंट कोई इन्वॉल्वमेंट करे। आईसीसी भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब भी एज ए पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड है और जितनी भी कंट्रीज के क्रिकेट क्लब्स हैं वो मोस्टली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जब आईसीसी को बनाया गया था तो इसे भी एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया था और आज भी ये चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह ही काम करता है। और इसका एक रीजन ये भी था कि पॉलिटिक्स, मैच फिक्सिंग और करप्शन जैसी चीजें क्रिकेट में शुरू ना हो। देखिए आज की बात करें तो बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। कहने के लिए तो आईसीसी सभी क्रिकेट बोर्ड्स को मैनेज करता है पर कहीं ना कहीं बीसीसीआई का डोमिनेंस हमेशा आईसीसी पर बना रहता है। इंडिया के अंदर मैचेस ऑर्गेनाइज करवाना, प्रमोशन करवाना, प्लेयर्स की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा काम बीसीसीआई ही देखती है। आज इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट करवा रहा है, दूसरी कंट्रीज यहाँ पे खेलने के लिए आती है, दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। वर्ल्ड कप करवाना तो दूर की बात थी, एक मैच ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए भी बीसीसीआई को सामने से पैसे देने पड़ते थे। लेकिन वर्ल्ड कप पहले ओनली इंग्लैंड होस्ट करवाया करता था, जितनी भी दूसरी कंट्रीज थी वो वहीं जाकर मैचेस खेलती थी क्योंकि इंग्लैंड के अलावा किसी भी दूसरी कंट्री को परमिशन नहीं थी वर्ल्ड कप करवाने की। फिर आता है 1983 का वर्ल्ड कप जो लगभग सभी इंडियंस को याद है। उस वक्त इंडिया के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे इंग्लैंड के दौरे पर थे तो उन्होंने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेवी साल्वे से 2 एक्स्ट्रा टिकट्स का अरेंजमेंट करने को कहा। साल्वे ने एमसीसी से रिक्वेस्ट की लेकिन एमसीसी ने टिकट्स देने से साफ मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि एमसीसी के बाद टिकट्स अवेलेबल नहीं थी पर उन्हें इंडियंस को देनी नहीं थी क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी तो इतनी ज्यादा ऑडियंस आई नहीं थी तो काफी सीट्स अवेलेबल थी। 1983 का वर्ल्ड कप तो इंडिया जीत गई थी बट साल्वे खुश नहीं थे क्योंकि 2 टिकट्स के लिए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एंड इंडिया को नीचा देखना पड़े तो कोई छोटी बात नहीं है। साल्वे इंडिया अगर पीएम इंदिरा गांधी से मिले और वर्ल्ड कप होस्ट करवाने की बात करी, इंदिरा गांधी तो राजी हो गई थी बट ना तो उस वक्त बीसीसीआई के पास इतने फंड थे कि वो वर्ल्ड कप होस्ट करवा सके और ना ही गवर्नमेंट वर्ल्ड कप के एक्सपेंसेस झेल सकती थी। देखिए कोई भी वर्ल्ड कप कराने में बहुत ज्यादा खर्चा आता, प्लेयर्स का ट्रेवल, खाने पीने और रहने का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा, स्टाफ की सैलरी वगैरह सारा कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने फंड्स के लिए धीरूभाई अंबानी को अप्रोच किया और धीरूभाई अंबानी ने भी इसको पूरा सपोर्ट किया। फिर बीसीसीआई ने कई सारे प्रपोजल्स इंग्लैंड भेजे और एमसीसी ने पूरा ट्राई किया कि किसी भी तरह वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर ना हो। बीसीसीआई ने सभी कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड से बात करी और कई सारे जुगाड़ लगाए और जब लास्ट में वोटिंग की गई तो सभी ने
इंडिया को सपोर्ट किया। और इंडिया को सपोर्ट इसलिए भी किया क्योंकि जितना गारंटीड अमाउंट इंग्लैंड ऑफर कर रहा था, बीसीसीआई ने उससे 5 गुना ज्यादा ऑफर किया था। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंग्लैंड वर्ल्ड कप होस्ट करवा रहा है और बाकी की जितनी भी कंट्रीज है वो सारी इंग्लैंड वर्ल्ड कप खेलने जाएंगी, तो इंग्लैंड को एक गारंटीड अमाउंट दूसरी कंट्रीज को देना होता है। तो ये जो अमाउंट ऑफर किया था इंग्लैंड ने, उससे 5 गुना ज्यादा बीसीसीआई ने कर दिया था। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहती थी कि कैसे भी करके वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर आ जाए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, तो जितना किया कराया था उस सब पे पानी फैल गया। तो बेसिकली बीसीसीआई ने जहां से शुरू किया था वहीं आकर वापस खड़ी हो गई थी। फिर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। और ईयर 1986 में वीपी सिंह ने धीरू भाई अंबानी पर एक टैक्स रेट डलवा दी और बदले में धीरू भाई अंबानी ने भी बीसीसीआई को फंड्स देने से मना कर दिया। देखिए ईयर 1987 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान और इंडिया जॉइंटली होस्ट कर रहे थे। तो उसमें गारंटीड अमाउंट और प्लेयर्स के एक्सपेंसेस को मिलाकर टोटल इंडिया को 20 करोड़ चाहिए थे। गारंटीड अमाउंट वही था जो इंडिया ने दूसरी कंट्रीज के बोर्ड्स को देने का प्रॉमिस किया था। बीसीसीआई को 6 महीनों में 4 करोड़ देने थे और उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, टाटा अंबानी जैसे कोई बड़े बिजनेसमैन वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करें। देखिए फिर बीसीसीआई ने कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच किया, लेकिन उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी कुछ अच्छी पोजीशन पे नहीं थी, तो उन्हें पता था कि जो पैसा वो लगाने वाले हैं वो वापस नहीं आएगा। बीसीसीआई ने कई सारे लोकल बिजनेसेस को भी अप्रोच किया और टोटल मिलाकर 38 लाख हाथ में, जो होने और ना होने के बराबर थे। तो फिर जाकर साल्वे ने राजीव गांधी से कांटेक्ट किया और कहा कि अगर फंड्स टाइम पे नहीं मिले तो पूरी दुनिया इंडिया पे हंसेगी। तब जाकर राजीव गांधी ने 1.8 मिलियन पाउंड यानी कि 4 करोड़ बीसीसीआई को दिए। राजीव गांधी ने वीपी सिंह को भी डिफेंस मिनिस्टर में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अंबानी और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बिजनेसमैन ने इलेक्शन में गवर्नमेंट की काफी हेल्प की थी और वीपी सिंह उन पर रेड मार रहे थे। उसके बाद साल्वे ने धीरू भाई अंबानी को फंड्स के लिए वापस से अप्रोच किया और इस बार धीरू भाई अंबानी ने हाँ कर दी थी, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि अगर वर्ल्ड कप का नाम रिलायंस कप रखा जाएगा तो ही वो इन्वेस्ट करेंगे। बीसीसीआई ने इस कंडीशन को भी मान लिया। अब देखिए वर्ल्ड कप तो इंडिया के अंदर हो गया था, लेकिन बीसीसीआई पैसे कमाने में अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। 1993 तक बीसीसीआई दूरदर्शन को मैच ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए सामने से 5 लाख रुपए देती थी और उस वक्त बीसीसीआई की सारी कमाई स्टेडियम के टिकट सेल करके आती थी। लेकिन 1993 में कहानी पूरी बदल गई। साउथ अफ्रीका इंडिया टूर पे आती है एंड साउथ अफ्रीका के एक ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई से कॉन्टेक्ट किया और पूछा आप अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए कितना चार्ज करेंगे। तब पहली बार बीसीसीआई को यह पता चला कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग करवाने के लिए सामने से पैसे दिया करती थी। उसके बाद एक केस भी फाइल हुआ जो बीसीसीआई जीत गई और कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दे दिए थे कि बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स को भी सेल कर सकती है। देखिए बीसीसीआई की कमाई में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो है ब्रॉडकास्टिंग। बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग के लिए अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स बिडिंग करते हैं या फिर बोली लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी सितंबर 2023 से मार्च 2028 तक जितने भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे उन सारे मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाईकॉम 18 के पास है। उन्होंने 5,963 करोड़ रुपीस देकर ये राइट्स खरीदे हैं और जो डिजिटल राइट्स है वो भी इन्हीं के पास है। तो बेसिकली इंडिया में जितने भी मैचेस दिखाए जाएंगे वो वाईकॉम 18 के चैनल्स पे दिखाए जाएंगे। देखिए जो मैचेस आईसीसी करवाती है उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आईसीसी से खरीदने पड़ते हैं और जो बीसीसीआई करवाती है उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट बीसीसीआई से खरीदने पड़ते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग से भी बीसीसीआई को बहुत ज्यादा पैसा आता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था वर्ल्ड क्रिकेट की 80% इनकम इंडिया से जनरेट होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि इंडिया में व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। 50% से भी ज्यादा लोग इंडिया में क्रिकेट देखते हैं। बेसिकली जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा वहां विराट कोहली और धोनी पहुंच गए और यही एक रीजन है जिसकी वजह से कंपनीज में टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने की होड़ लगी रहती है। इसलिए आपने देखा भी होगा पेटीएम T20 सीरीज, पेटीएम ओडीआई सीरीज, वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, कंपनीज के नाम सीरीज से पहले जोड़ दिए जाते हैं ताकि मार्केटिंग अच्छे से हो। वीवो ने 2200 करोड़ देकर 2018 से 2022 तक की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। यहाँ तक कि ये कंपनी प्लेयर्स की जर्सी तक को भी नहीं छोड़ते, वहां भी अपने अपने लोगो चिपका देते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका सभी इंडिया के साथ खेलना चाहते हैं और दूसरी कंट्रीज के बोर्ड तो ये भी नहीं चाहते कि इंडिया वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर हो जाए, क्योंकि सबको पता है अगर इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो व्यूअरशिप नीचे गिर जाएगी। इंडिया जब तक टूर्नामेंट में रहता है सभी दबा के पैसा कमाते हैं। देखिए 2008 तक बीसीसीआई पैसा तो कमा रही थी पर इतना ज्यादा नहीं कमा रही थी। 2008 में लॉन्च होता है आईपीएल और बीसीसीआई और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ तक कि जब तक आईपीएल चलता है इंटरनेशनल मैचेस भी बहुत कम होते हैं। कई लोगों ने तो आईपीएल को मनी मेकिंग मशीन भी बोल दिया था, क्योंकि जिन जिन कंपनीज ने आईपीएल में इन्वेस्ट किया था उन सभी के सेल्स रैपिडली ग्रो हो गए थे।